तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस महाकाव्य जैसी आध्यात्मिक यात्रा में गोता लगाते हैं। आज हम हनुमान चालीसा के भीतर छिपे उस परम सत्य को उजागर करने वाले हैं जो शायद पहले कभी इस तरह से नहीं देखा गया। ये सिर्फ कुछ शब्दों या श्लोकों का संग्रह नहीं है, बल्कि एक अत्यंत गहरा मनोविज्ञान है। इस पूरे विश्लेषण में जिस भव्य और दिव्य प्रकाश की हम बात कर रहे हैं ना, वो असल में हमारे अपने ही अंतर्मन को रोशन करने का एक बहुत अद्भुत जरिया है। अक्सर हम इन पवित्र पंक्तियों को जीवन की बाहरी मुश्किलों जैसे नौकरी, पैसे की दिक्कत या बीमारियों को दूर करने के लिए पढ़ते हैं, है ना? लेकिन जरा सोचिए, क्या सच में यह प्रार्थना सिर्फ कुछ बाहरी वरदान मांगने के लिए है? बिल्कुल नहीं। ये कोई जादू टोना नहीं है। दरअसल ये हमारे भीतर की दुनिया को हमेशा के लिए शांत और प्रकाशित करने का एक एकदम सटीक वैज्ञानिक नक्शा है। ये हमें एहसास दिलाता है कि असली शांति बाहर भटकने से नहीं, बल्कि हमारे ठीक भीतर गहराई में छिपी है। अब इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। राम का अर्थ यहाँ किसी साधारण राजा से नहीं, बल्कि उस परम सत्य और परम चेतना से है जो इस ब्रह्मांड के कण कण में रची बसी है। और हनुमान जी कौन है? देखिए, हमारा ये जो मन है वो स्वभाव से बहुत चंचल होता है। कभी अतीत के पछतावे तो कभी भविष्य की चिंताओं में भागता रहता है। लेकिन जब यही डरा हुआ, भटकता हुआ मन उस परम चेतना के प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाता है, तब वो हनुमान जी की उस असीम अडिग शक्ति में बदल जाता है जिसे दुनिया का कोई भी डर हिला नहीं सकता। तो सबसे जरूरी बात यह है कि भीतर की इस असीम शांति को देखने से पहले हमें अपने मन के दर्पण को साफ करना ही होगा। जरा कल्पना कीजिए, एक बहुत ही खूबसूरत सा आईना है, लेकिन उस पर सालों से संसारिक अहंकार, लालच और गुस्से की एक मोटी धूल जमी है। क्या उसमें कोई साफ चेहरा दिखेगा? कभी नहीं। गुरु का ज्ञान ही वो पवित्र जल है जो इस धूल को हटाता है। जब तक ये पर्दा नहीं हटता, हम अपने भीतर के असली और दिव्य स्वरूप के दर्शन कर ही नहीं सकते। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी शर्त है, पूर्ण समर्पण। जब तक किसी के भीतर ये अहंकार रहेगा कि अरे मैं तो बहुत कुछ जानता हूँ या मेरे पास बहुत शक्ति है, तब तक वो दैवीय ज्ञान भीतर आ ही नहीं सकता। सीधी सी बात है, एक भरा हुआ बर्तन भला और पानी कैसे ले सकता है? ईश्वरीय ज्ञान और उस असीम प्रेम को पाने के लिए पहले अपने सांसारिक घमंड के प्याले को पूरी तरह खाली करना पड़ता है, खुद को एकदम शून्य मानना पड़ता है। हम अक्सर सोचते हैं कि ये दिव्य शक्तियां बाहर के असली राक्षसों से लड़ रही हैं, लेकिन हमारे प्राचीन विज्ञान के अनुसार हमारे असली दुश्मन बाहर हैं ही नहीं। हमारे भीतर बैठे अज्ञान, अहंकार, सांसारिक लगाव, द्वेष और मृत्यु का भय, ये जो 5 मनोवैज्ञानिक क्लेश है ना, यही हमारे असली राक्षस हैं। ये महान आध्यात्मिक ऊर्जा बाहर के किसी दानव को नहीं, बल्कि हमारे भीतर बैठे इन्हीं राक्षसों को नष्ट करती है, ताकि मन हमेशा के लिए शांत हो सके। और जब इन राक्षसों का नाश होता है तो क्या होता है? हमारे मन में रोज 2 तरह के विचार चलते हैं। एक जो हमें आलस और गुस्से की तरफ खींचता है, जिसे कुमति कहते हैं, ये एकदम विषैले नकारात्मक विचार हैं। और दूसरा जो हमें सच्चाई और शांति की तरफ ले जाता है, वो है सुमति। सच्ची भक्ति इन विषैले विचारों को जड़ से उखाड़ फेंकती है और उनकी जगह परम स्पष्टता को स्थापित कर देती है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली प्रक्रिया है। अब इस चंचल मन को एकाग्र करने के लिए, उसे टिकने के लिए एक बेहद खूबसूरत और पवित्र रूप चाहिए। जब हम उस कंचन वर्ण यानी सोने की तरह चमकते हुए उस दिव्य और भव्य स्वरूप का ध्यान करते हैं, तो हमारे अशांत मन को एक बहुत ही सुंदर विजुअल एंकर मिल जाता है। इस चमकते हुए दिव्य सौंदर्य पर ध्यान लगाने से मन स्वाभाविक रूप से दुनिया भर की चिंताओं और शोर शराबे को भूलकर एक गहरी शांति में डूबने लगता है। सूक्ष्म और विकट रूप धारण करने का ये जो प्रसंग है, ये हमें जिंदगी जीने की एक बहुत बड़ी कला सिखाता है। बात यह है कि जब आप परम शांति, गुरु या ईश्वर के सामने हो, तो अपना अहंकार बिल्कुल शून्य कर दीजिए, एकदम एक छोटे से सूक्ष्म रूप की तरह। लेकिन जब अन्याय हो रहा हो या आपके भीतर के नकारात्मक विचार हावी होने लगें, तब एक विशाल और भयंकर रूप ले लीजिए, ताकि आप उस अहंकार की लंका को पूरी तरह जलाकर राख कर सकें। इस पूरी यात्रा के सबसे भावुक दृश्य को अगर हम देखें, तो संजीवनी बूटी किसी पहाड़ पर मिलने वाला कोई साधारण पौधा नहीं है। यहाँ लक्ष्मण जी हमारी उस जागरूकता के प्रतीक हैं जो दुनियादारी के भयंकर युद्ध में बुरी तरह घायल होकर बेहोश हो गई है। और संजीवनी असल में वो आत्मज्ञान है जो हमारी सोई हुई चेतना को इस गहरी नींद से झकझोर कर जगाती है और सीधा उस परम सत्य से मिला देती है। उड़ते हुए सूर्य को निगलने का जो ये भव्य दृश्य है, ये कोई शारीरिक मिथक नहीं है। असल में ये समय को ही जीत लेने का एक बहुत गहरा रूपक है। सूर्य समय का प्रतीक है, जिससे दिन और रात तय होते हैं। सूर्य को निगलने का मतलब है कि जो मन उस परम चेतना में पूरी तरह लीन हो गया है, उसके लिए समय की सीमाएं खत्म हो गई हैं। वो अब अतीत या भविष्य में नहीं, बल्कि पूरी तरह से एक अनंत वर्तमान में जी रहा है। और ये जो तूफानी भवसागर है ना, जिसे पार करने की बात होती है, ये कोई पानी का समुद्र नहीं है। ये हमारी रोजमर्रा की चिंताओं, बीमारियों और सांसारिक भयों का वो डरावना चक्र है जिसमें हम लगातार हाथ पैर मारते रहते हैं। अपनी छोटी सी बुद्धि से इस सागर की लहरों को पार करना लगभग असंभव लगता है। इंसान बस इस अंधकार में थककर डूबने ही वाला होता है। लेकिन चमत्कार तब होता है जब आपके पास उस परम सत्य की मुद्रिका होती है, यानी जब आपकी जिह्वा और आपके हृदय में उस परम चेतना का निरंतर बिना रुके अखंड स्मरण चलता रहता है। इस अखंड जागरूकता के साथ जिंदगी के इस डरावने और विशाल भवसागर को पार करना उतना ही आसान हो जाता है जितना सड़क पर किसी छोटे से गड्ढे को लांघना। बस एक छलांग और आप पार। इस भवसागर को पार करने के बाद जो अंतिम मंजिल आती है, वो है राम दरबार। और ध्यान रहे, ये दरबार ईंट पत्थर या सोने से बना कोई महल नहीं है।
ये दरबार असल में परम शांति, मोक्ष और पूर्ण आत्मज्ञान की वो अंतिम मनोवैज्ञानिक अवस्था है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस दिव्य अवस्था तक पहुंचने का दरवाजा यूं ही हर किसी के लिए नहीं खुला है। इस चेकपोस्ट पर बहुत सख्त जांच होती है। अगर मन में रत्ती भर भी सांसारिक लालच, घमंड या कोई डर बचा है तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं। पूर्ण मोक्ष के उस दरबार में प्रवेश केवल तब मिलता है जब आप एकदम शून्य अहंकार, पूर्ण समर्पण और निस्वार्थ सेवा के भाव के साथ वहां पहुंचते हैं। वहां मैं की कोई जगह ही नहीं है। हम अक्सर भूत प्रेत की कहानियों से बहुत डरते हैं ना, लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से हमारे असली भूत हमारे अतीत के वो गहरे आघात और पछतावे हैं जो हमें वर्तमान में जीने नहीं देते। और पिशाच वो हमारे भविष्य की भयानक चिंताएं हैं कि कल क्या होगा। लेकिन जैसे ही वो परम सत्य का दिव्य प्रकाश आपके भीतर आता है, अतीत के ये भूत और भविष्य के ये पिशाच तुरंत एक ही पल में हवा हो जाते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह निकल कर आती है कि हम दुखी इसलिए रहते हैं क्योंकि हम अंदर से टुकड़ों में बटे हैं। सोचते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। सच्चा समाधान और असली हीलिंग तब होती है जब आपके विचार, आपके शब्द और आपके कर्म ये तीनों एक ही दिशा में अलाइन हो जाएं और पूरी तरह से उस परम सत्य को समर्पित हो जाएं। और यहाँ जिस राम रसायन का जिक्र है वो फार्मेसी में मिलने वाली कोई दवा नहीं है। ये वो परम आध्यात्मिक औषधि है जिसकी एक बूंद भी अगर मन में उतर जाए तो वो सारे दुखों और बीमारियों को भस्म कर देती है। लेकिन इस असीम शक्ति को सिर्फ वही संभाल सकता है जो हमेशा खुद को एक विनम्र सेवक मानता है, जो कभी भी इस शक्ति पर अपना मालिकाना हक जताने की भूल नहीं करता। और अब हमारी ये यात्रा अपने सबसे भावुक और भव्य चरम पर पहुंचती है। इस पूरी यात्रा का अंतिम लक्ष्य किसी बाहरी ताकत को पाना नहीं है। लक्ष्य यह है कि परम सत्य का रूप राम, असीम जागरूकता का रूप लक्ष्मण, परम शांति की प्रतीक माता सीता और पूर्ण भक्ति के प्रतीक हनुमान जी, ये पूरा का पूरा दिव्य दरबार हमेशा के लिए हमारे अपने ही हृदय में स्थापित हो जाए। हमारा अपना दिल ही वो परम मंदिर बन जाए। ये अंतिम विचार उस हर बात को पूरी तरह से बदल देता है जो हम अब तक प्रार्थनाओं के बारे में सोचते आए थे। असली चमत्कार बाहर नहीं, हमारे अपने मन के भीतर होता है। ये हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि अगर हम पूरे समर्पण के साथ इस रास्ते पर चलें तो हम अपने इस अशांत और डरे हुए मन को कितनी गहराई तक बदल सकते हैं, जरा सोचिएगा। और इसी गहरे विचार और असीम शांति के एहसास के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं।